हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने क्या कर लिया था? कल हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से मतलब हमने कल किया था इंटरसेक्शन, यूनियन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि a माइनस बी या फिर b माइनस ए। कल हमने ये वाली चीजें डिस्कस की थी, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ओके, जिसे कल वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले कल वाली वीडियो देखना, उससे पहले वाली वीडियोस देखना, तब आगे स्टार्ट करना। ओके, क्योंकि जब तक हमें बेसिक्स नहीं आएगा तब तक हमारा आगे वाली वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, तो हमें बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी है, उसके बाद हमें आगे हायर पे जाना है। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है इस पे, फाइंड द यूनियंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। कि हमें यूनियन लिखनी है। कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि यूनियन में हम क्या लिखते हैं, बड़े वाला सेट, और इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, छोटे वाला सेट। तो हमें क्या लिखना है, यूनियन लिखना है। यूनियन में हम क्या करेंगे, बड़े वाला, यानी कि हर एक एलिमेंट को लिख देंगे। जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है दो सेट्स में, यानी कि जो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी, उसको हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे, एक बार में ही लिखेंगे। तो इसका मैं एक एग्जांपल करवा देती हूँ आपको। थर्ड वाला पार्ट देखो इसका, a is equal to x such that x is a natural number। नेचुरल नंबर है x एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो 3 की टेबल में आता है। b क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है और लेस देन किससे है, 6 से। ठीक है, तो उसके बाद ये दोनों सेट्स किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो पहले अब हम इसको किस में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखो पहले इसको, a इज इक्वल टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर nth है और मल्टीपल है 3 का। तो 3 की टेबल शुरू करो, 3 6 9 12 15 18 21 अप टू सोन। ऐसे मल्टीपल का मतलब जो 3 की टेबल में आता है वो वाले एलिमेंट्स तो हमने लिख दिए। तो ये रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि इंटरसेक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, और फिर ए और बी में जो 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 एलिमेंट कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट है उनको सबको लिख देंगे। अब बी को लिखो रोस्टर फॉर्म में, x नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 से कम। तो 6 से कम कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5। ये एक फाइनाइट सेट हो गया। ये किसका सेट का एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट का। और ये किसका एग्जांपल है, एक फाइनाइट सेट का, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 एलिमेंट्स, और यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। तो अब हमें क्या लिखना है, इनका यूनियन। तो मैंने क्या बताया था कि यूनियन के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो सेट बड़ा होता है वो हम उसके यूनियन के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो बड़ा सेट कौन सा है, अब यहाँ पे देखो ये वाला सेट कहाँ से शुरू हो रखा है, 3 से, और ये वाला कहाँ से शुरू हो रखा है, 1 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, ऑर्डर ये है ना कि सीक्वेंस बना के लिख देंगे हम। वैसे तो एट रैंडम हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 1 2 3 1 2 3, अब 4, क्योंकि हमें सारे के सारे एलिमेंट लिखने तो अच्छा ही लगेगा। वैसे लिखने को तो ये भी लिख सकते हैं कि 3 यहाँ पे 1 2 4 ये भी, लेकिन जो अच्छा लिखा हुआ अच्छा भी लगे हम वो वाली चीज ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जहां से नंबर शुरू होते हैं।
1 2 3 4, अब 5, अब 6, अब उसके बाद क्या जाएगा 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, और फिर यहाँ पे क्या चलेगा कि जो 3 के मल्टीपल्स है। ओके, या फिर इनको हम ऐसे भी लिखते हैं कि इसका यूनियन करके और ये वाला सेट 3 6 9 12 ओके, क्योंकि यूनियन में हमें क्या लिखना होता है कि जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे, और जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक बार ही लिखने होते हैं, तो इसलिए हम इनका यूनियन ऐसे लिखेंगे। ओके, और बाकी सारे के सारे पार्ट्स क्या है इसके सिमिलर ही हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो ना आए फर्स्ट क्वेश्चन में जो पार्ट नहीं आए वो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं लिखवा दूंगी। वैसे तो यूनियन ही लिखनी है, जो सेट बड़ा हो उसको लिख देना बस। यूनियन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन तो हर एक चीज की क्लियर होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर पाओगे ना। ये है ए बी सी, हमें ये बताना है क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ए यूनियन बी। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये वाला किस चीज का साइन है सबसेट का, ये वाला किस चीज का साइन है यूनियन का। सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए अगर बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है तो ए के अंदर या तो बी के जितने एलिमेंट होंगे या बी से क्या होंगे कम होंगे, क्योंकि सबसेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो सेट के जितने होते हैं या फिर उससे क्या होते हैं कम होते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि क्या ए बी का सबसेट है। तो बी में देखो 3 एलिमेंट है, अब इन्हीं एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट उठा के ए में रखें, 2 रखें या तीनों रखें, तो कोई भी अगर इन्हीं एलिमेंट में से उठा के यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका मतलब वो उसका सबसेट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ए बी सी, और इसी में से हमने ए बी को उठा के ए में रख दिया, इसी में से है ना, कोई बाहर का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ए क्या बन गया बी का सबसेट। तो क्या ए बी का सबसेट है, तो हम लिखेंगे यस। अब हमें क्या करना है, इसकी यूनियन फाइंड आउट करनी है। यूनियन का मतलब मैंने बताया था कि जो भी सेट बड़ा होगा वो वाली क्या बन जाएगा यूनियन। ठीक है, बड़े का मतलब ये नहीं कि वैसे साइज में बड़ा हो या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब ये होगा, यूनियन का मतलब होगा जो एलिमेंट ए में है और जो एलिमेंट बी में है, दोनों के एलिमेंट्स को हम एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो वो बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए यूनियन का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखो, हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पहले ए बी में देखो ए बी सी हमने लिख दिया, क्योंकि दोनों सेट के एलिमेंट लिखने हैं ना हमें। अब ए देखो, फिर ए में देखो कौन कौन से हैं, अब ए में फिर से ए आ गया, हम ए पहले से ही लिखा हुआ तो हम नहीं लिखेंगे। अब बी लिखो तो बी भी पहले से लिखा हुआ है तो अब हम दोबारा से वो भी लिखेंगे, तो इसका मतलब ए यूनियन बी क्या बन गया, बी के इक्वल बन गया। यहाँ से ये एक रिजल्ट आ गया कि अगर यहाँ पे ये रिजल्ट बन गया ना कि ए यूनियन बी है वो बी के ही इक्वल होगा अगर ए बी का क्या है सबसेट है। दिस इज अ रिजल्ट, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर हमें 2 सेट दिए हुए हैं और उनमें से एक सेट दूसरे सेट का क्या है सबसेट है, तो हम उसमें यूनियन किसको लिख देंगे, बड़े सेट को। ठीक है, ये एक रिजल्ट हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट हम जैसे यहाँ पे अगर हमें ये वाली चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सबसे पहले यही चेक कर लेते कि क्या ए बी का सबसेट है, तो हमें पता लग गया कि हाँ ए तो बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है तो डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करो कि यहाँ पे अगर ए बड़ा होता ना, अगर यहाँ पे ए सेट बड़ा होता तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता ए, यहाँ पे वो सेट आएगा जो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाता, तो डायरेक्टली रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स
सच दैट कि ए इज अ सबसेट, देन व्हाट इज, देखो ये वही रिजल्ट आ गया कि ए बी का सबसेट है, यानी कि बी क्या है, बड़ा सेट, और बी अगर बड़ा सेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, डी के ही इक्वल आ जाएगा। जो भी बड़ा सेट होगा यूनियन उसी के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगर ए ये है, बी ये है, सी ये सेट है और डी ये, देन फाइंड। अच्छा ये तो बिल्कुल वही चीजें हो गई है ना, ये मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था आपको, इसमें से भी चलो एक दो पार्ट करवा ही देती हूँ आज फिर। वैसे तो मैंने कल वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनियन कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी कैसे निकालते हैं। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो उन्हीं पे बेस है, आपके हो ही जाने चाहिए खुद से भी। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ए क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, बी में क्या दिया हुआ है 3 4 5 6, सी क्या दिया हुआ है 5 6 7 8, और डी क्या है 7 8 9 और 10। ठीक है, हमें ये वाला सेट दे रखा है, तो इसमें से जो आपको आई थिंक डिफिकल्ट लगेगा वो 3 वाला ही होगा। तो मैं इसमें से एक पार्ट करवा देती हूँ कि हम ए यूनियन बी यूनियन सी हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने कल एसोसिएटिव वाला फॉर्मूला बताया था कि या तो हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल ले, या फिर हम क्या निकाल ले, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाली चीज निकाल ले। ये दोनों क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग दोनों चीजें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसमें मैं पहले क्या करती हूँ, ए यूनियन बी निकाल लेती हूँ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले, दोनों चीजें अगर हम निकालेंगे तो इक्वल ही आनी है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज आपको निकाल के दिखा देती हूँ। पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और जो रिपीटेड एलिमेंट्स है उनको सिर्फ एक बार ही लिखना है। 1 2 3 4, अब मैंने ए के एलिमेंट्स लिख दिए, अब मैं किसके एलिमेंट्स लिखूंगी, बी के। अब 3 पहले से लिखा हुआ है नहीं लिखना, 4 पहले से लिखा हुआ है फिर से नहीं लिखना, 5 नहीं है ना तो मैं क्या लिख दूंगी 5। अब 6 पहले से नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे 6। तो ये हमारा क्या निकल गया, ए यूनियन बी। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी, तो हमारे ये सेट हो गया। अब हमें इसकी यूनियन करनी है सी के साथ, ए यूनियन बी की यूनियन सी के साथ। तो अब सी देखो ये वाला, तो पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमने किसके एलिमेंट लिखे, अब ये एक सेट बन गया, अब ये ए यूनियन बी क्या बन गया, एक सेट बन गया। अब हम सी के साथ इसका यूनियन करेंगे, तो पहले हम इस सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें किसकी, इसके साथ किसकी यूनियन करनी है, सी की। तो अब हम सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, और सी के एलिमेंट्स का या ये रहे, यहाँ से देखो 5 लिखा हुआ है नहीं लिखेंगे, 6 लिखा हुआ है नहीं लिखेंगे, 7 नहीं लिखा हुआ तो लिख देंगे, और फिर क्या लिख देंगे हम 8। तो ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी और उसका यूनियन सी के साथ। ओके, सारे के सारे बाकी सिमिलर हैं, इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन भी सिमिलर ही हैं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स इन क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन 1 में जितने भी हमें सेट्स दे रखे हैं उनकी हमें इंटरसेक्शन भी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको क्या करती हूँ, इंटरसेक्शन निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव था ना, मैंने कल बताया था कि ये वाली प्रॉपर्टी चाहे यूनियन में और चाहे इंटरसेक्शन में, दोनों में फॉल होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं इनकी क्या करके दिखाती हूँ, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही, चाहे इसकी निकाल लो पहले चाहे इनकी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल आएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेती हूँ। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था कि जो छोटा सेट हो, यानी कि जो एलिमेंट, छोटा सेट नहीं, सॉरी, जिस जो एलिमेंट्स क्या हो कॉमन हो दोनों सेट्स के अंदर, ये जो इंटरसेक्शन वाला सेट बनेगा ना वो छोटा सेट बनेगा। ठीक है, और जो यूनियन वाला सेट बनता है वो बड़ा, क्योंकि उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ओके, अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट
करनी है। इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों में कॉमन है सिंपल उसको लिख देंगे। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स देख लो कौन कौन से हैं, 3,4 यहाँ भी है, 3,4 यहाँ भी है। तो ये ए इंटरसेक्शन क्या आ गया बी। अब इसकी इंटरसेक्शन कर दो सी के साथ। अब ये देख लो कि सी में और इसमें कौन से एलिमेंट कॉमन है। अब इसमें तो है 3 4, सी में है 5 6 7 8, कोई एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं है, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी 5, और 5 भी क्या है एक नल सेट। ओके समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। ओके 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 क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक पार्ट करवा देती हूँ। आई जस्ट होप कि इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, यूनियन फाइंड आउट करना, ये सब बहुत इजी बच्चों वाली चीजें हैं, आपको अभी तक क्लियर हो गई होंगी, है ना। 40 सेकंड। ए क्या है 3 5 7 9 और 11। बी क्या है 7 9 11 13। सी क्या है 11 13 15, और डी क्या है 15 और 17। अब आपको कोई बोले कि इनमें यूनियन फाइंड आउट करो, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करो, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट करो, तो आई थिंक आप सब अब मतलब इजीली कर लोगे ये वाली चीजें। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए इस वीडियो में भी और इससे पहले वाली वीडियो में। तो अगर कोई बच्चा आज इस वीडियो को देख रहा है तो पहले वो पहले वाली वीडियो को देख के आए, उसके बाद ये वाली चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी और बहुत जल्दी, ठीक है। क्योंकि वह तो अपनी तरफ से बहुत बेस्ट ही बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करवाने की कोशिश करी हूँ, फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती हो तो आप वो चीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें आपको जो चीज़ मुश्किल लग सकती है मैं वो वाला पार्ट करवा रही हूँ। दो पार्ट करवाती हूँ मैं। फर्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। और दूसरा है ए यूनियन डी और इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। मैं ये दो चीजें आई थिंक आपको लगेगी कि ये वाली नहीं है, तो इसलिए मैं ये दोनों चीजें आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। ओके ये देखो, अभी कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एसोसिएटिव होती है और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये अलग अलग हो जाता है कि इंटरसेक्शन और यूनियन अगर है, मैंने बताया था ना कि इंटरसेक्शन इस यूनियन के ऊपर भारी पड़ जाता है और इसको बाहर निकाल देता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ये क्या बन गया ए इंटरसेक्शन डी। समझ आ रहा है, ये कल वाली प्रॉपर्टी थी ये कि जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पे क्या पड़ गया भारी पड़ गया और उसको क्या कहाँ कर दिया बाहर निकाल दिया। क्योंकि पहले ये देखो, पहले यूनियन इनके बीच में था, अब क्या है इंटरसेक्शन बाहर है, लेकिन इंटरसेक्शन ने क्या किया यूनियन को ही बाहर कर दिया, ठीक है। कि मेरी जगह मत ले, यहाँ पे तो मैं आऊंगा, और इसने दोनों के साथ अपनी अपनी इंटरसेक्शन बना के यूनियन को क्या कर दिया बाहर कर दिया। ओके अब यहाँ पे देखो, अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। इन दोनों में देखो कौन से एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से हैं, 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी, इसमें भी, और 11 इसमें भी। तो यहाँ पे क्या बन गया 7 9 और 11। अब हमें इसकी यूनियन करनी है ए इंटरसेक्शन डी के साथ। अब इन देखो इन एलिमेंट्स में कुछ कॉमन है नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया नल सेट। और यूनियन में हमेशा क्या लिखते हैं हम, यूनियन में हमेशा क्या लिखते हैं हम बड़े वाला सेट लिखते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 7 9 और 11, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना होता है यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स को इसमें लिखना होता है। ओके नेक्स्ट है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी लिखो, फिर उसके बाद बी यूनियन सी लिखो, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखो, और फिर उनमें जो कॉमन हो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके क्योंकि ये वाले छोटे बिल्कुल बच्चों वाले
बातें हैं। करने को तो मैं करवा देती हूँ, अभी 1 सेकंड लगेगी मेरी तो, लेकिन जितना आप खुद से निकाल के देखोगे ना, आपको कंसेप्ट क्या होगा उतना ही क्लियर होता चला जाएगा। अगर फिर भी ना निकले बाई चांस कोई पार्ट, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी फिर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 गया सही। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि x क्या दे रखा, सॉरी a इज इक्वल टू, ये सब है ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं इनको आपके लिए क्या करती हूँ, रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ एक बारी कि a क्या है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट हमें पता है, a हमारा क्या है 1 2 3 4 5, ओके, ये चलता चला जाएगा। अब b हमारा क्या दे रखा है, b है कि x is such that x is an even, ठीक है, even नेचुरल नंबर। तो even नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से, 2 4 6 8, ठीक है, ये 1 2 बढ़ा दो। अब c हमारा क्या दे रखा है कि x is such that कि x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1 3 5 7 9, ठीक है। अगर आपको ये वाली फॉर्म थोड़ी डिफिकल्ट लग रही हो ना क्वेश्चन निकालने में, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है उसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हमने भी शुरू वाली क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ऐसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन था और उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, रोस्टर फॉर्म में। तो ये वाली वही चीजें हैं। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले इसको करो रोस्टर फॉर्म में चेंज, उसके बाद रोस्टर फॉर्म में होते ही तो इंटरसेक्शन और चुटकियों का काम है, यूनियन फाइंड आउट करना आप लोगों के लिए भी अब तो हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट है x इज अ प्राइम नंबर। डी वाला क्या है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर। अब प्राइम नंबर बताया था ना, 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो ये आ जाएगा 2 3 5 7 11 30। ये बन गई हमारी चारों रोस्टर फॉर्म। हमें 4 सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, चारों की चारों किस में कन्वर्ट कर ली हमने, रोस्टर फॉर्म में। अब चाहे हमसे कोई ए इंटरसेक्शन भी निकलवाई या बी यूनियन सी निकलवाई या सी इंटरसेक्शन डी निकलवाई, तो अब ये तो बिल्कुल बाएं हाथ का काम हो गया। अब आप ये इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आप अपनी आसानी से कर सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन ना निकले हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना। ओके, विच क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अच्छा, डिसजॉइंट का आई थिंक मैंने आपको बताया नहीं है ना कल, वो ऑलरेडी वही उतना कम कम बताने में वो वाली क्लास लंबी हो गई थी, तो मैं आज बता देती हूँ, कोई नहीं, नो इश्यू। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट मतलब जो अलग अलग हो, डिसजॉइंट का मतलब जो अलग अलग हो। अलग अलग होने का मतलब अब क्या हुआ, अलग अलग होने का मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई भी 2 सेट है, उनमें अगर हम कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करें तो उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ए सेट अलग और बी सेट अलग। समझ आ रहा है, डिसजॉइंट का नाम से ही समझ आ रहा है ना कि डिसजॉइंट जो क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि ए सेट अलग हो बी सेट अलग हो। मैथमेटिक्स की फॉर्म में 2 सेट डिसजॉइंट होने का मतलब क्या होगा कि अगर उन दोनों सेट में कुछ भी क्या हो, कॉमन नहीं हो, और कॉमन को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, इंटरसेक्शन। समझ आ रहा है, कोई चीज 2 सेट में कॉमन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट क्या होंगे कि जिसमें 2 सेट को बोलेंगे, इसमें हमें 2 सेट दिए होंगे ए और बी, कोई भी हमें 2 सेट दिए होंगे और 2 सेट डिसजॉइंट कब होंगे, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाए, फाई के
इक्वल आ जाए। समझ आ रहा है? डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, अलग अलग का मतलब कि जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं हो। अगर हम ए और इंटरसेक्शन ए और बी में कुछ पॉइंट हम कॉमन ढूंढना चाहे तो वो हमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, दोनों क्या होंगे, अलग अलग। ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट होते हैं। और आपके क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यह बताना है कि डिसजॉइंट सेट इसमें से कौन कौन से हैं। वही है, सब में काम तो वही है, एक जैसा ही। a इज इक्वल टू ये दे रखा है और b सेट हमें क्या दे रखा है कि x इज ए नेचुरल नंबर और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 4 से लेकर 6। अब ये तो अब उन्होंने पहले ही रोस्टर फॉर्म दे दी। अब ये किस में दे दी, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जहां भी क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में आपको समझ ना आए तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि उस सेट बिल्डर को किस में कन्वर्ट कर ले, रोस्टर फॉर्म में। तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो। मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर इक्वल्स टू का साइन है तो ये 4 को भी हम लिखेंगे, फिर 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद क्या आता है 5 और फिर क्या आता है 6। 4 से और 6 के इंटरवल के बीच में ये। अच्छा, अब अगर आपको कोई ये वाला इंटरवल लिखने के लिए बोले तो कैसे लिखोगे, क्लोज इंटरवल 4,6। ठीक है, तो 4,6 क्लोज इंटरवल है तो हम 4 को भी लिखेंगे और 6 को भी लिखेंगे। तो अब इसमें देख लो हमें क्या करना है, इनका ये बी बन गया। अब ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है कोई एलिमेंट कॉमन, हाँ ये रहा 4, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये क्या आ गया 4, मतलब कि एक एलिमेंट आ गया। और 4 किसके इक्वल नहीं है, 5 के, 5 होता तो ये डिसजॉइंट होती, लेकिन अब 5 इसका आंसर नहीं आया तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट हम कैसे निकालेंगे, ए की और बी की हम इंटरसेक्शन देख लेंगे। अगर कोई एलिमेंट आता है तो मतलब डिसजॉइंट नहीं है, अगर कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। नाइन क्वेश्चन देखो, बी दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20। मैं आपको ये समझा देती हूँ, वैसे तो मैंने कल भी बताया था लेकिन फिर से एक बार और करके दिखा देती हूँ मैं आपको कि हमें निकालना है a माइनस बी। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने कल, जो पहले नंबर पे है जो आगे है उसके हम एलिमेंट्स लिखना शुरू कर देंगे। अगर वो एलिमेंट बी में भी हुए तो हम वो नहीं लिखेंगे, अदरवाइज हम लिख देंगे। यहाँ से देखो 3 बी में है, नहीं है तो हम लिख देंगे। 6 बी में है, नहीं है तो भी लिख देंगे। 9 बी में है, नहीं है तो हम 9 लिख देंगे। 12 बी में है, हाँ है तो ये से कैंसिल हो गया, ये हम नहीं लिखेंगे। 15 बी में है, नहीं है तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। 18 बी में है, नहीं है तो हम लिख देंगे। 21 बी में है, नहीं है तो हम लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए में से बी माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा तो ये वाला सेट आएगा। ठीक है, जो आगे जो सेट लिखा होता है उसके एलिमेंट लिखना शुरू कर दो। अगर वो पिछले सेट में है तो वो उससे कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 12 था 12 से 12 कैंसिल हो गया, हम नहीं लिखेंगे। जो इसमें नहीं है, और सिर्फ एक एलिमेंट चेक करना, बी से कोई मतलब नहीं कि बी में के एलिमेंट भी चेक करना कि यहाँ पे कहीं ये करो कि बी में 4 है और इसमें नहीं है तो हम बी 4 लिख देंगे, नहीं। ठीक है, जो आगे है सिर्फ उसी के एलिमेंट्स हमने चेक करने हैं। अगर उनमें से कोई एलिमेंट इस पीछे वाले सेट में है तो वो हम नहीं लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। बाकी सारे के सारे ऐसे ही हैं। 10th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 11th देखो,
मैं आपके लिए सिर्फ वही वाले क्वेश्चन छोड़ रही हूँ जो सिमिलर है, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे करवाए हैं और आप जो खुद से कर सकते हो, जिससे आपका जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि मैम ये सिर्फ एक ही पार्ट करवाती है, बाकी पार्ट आपके लिए है करवाने को। तो मैं अभी 1 मिनट लगेगा मेरे को, तो सारे पार्ट लिख दूंगी मैं यहाँ पे, लेकिन आप खुद से करोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स आने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैथमेटिक्स खुद से करके देखना है। द बेस्ट वे, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। खुद से करो, खुद से करोगे एक बार नहीं होगा, थोड़ा सा हिंट ले लो, फिर से करके देखो, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार नहीं होगा, लेकिन लास्ट टाइम आके आपको वो वाली चीज आ ही जाएगी, सोल्व हो जाएगी वो आपसे। और उस चीज की खुशी क्या होती है, अलग होती है। और जो मैम यहाँ पे करवा दी, चलो ये तो मैम ने करवा ही रखा भाई, इसमें क्या नया है, लेकिन जो खुद से सोल्व करने की आपकी जो मेहनत लगेगी, जो आपकी माइंड की डेवलपमेंट होगी, वो वाली चीज आपको ऊपर तक लेके जाएगी। ये नहीं कि मैम ने समझा दिया और रट्टा मार लिया और हमें तो आ गया, नहीं, खुद से। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ कि चीजें निकालनी कैसे है, क्वेश्चन सोल्व कैसे करनी है, लेकिन वो करना आपको खुद ही। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस चीज के ऊपर, तो वो वाली चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अगर आर, हमें आर का पता है ना, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसके अंदर क्या आते हैं, रैशनल प्लस इररेशनल, बहुत बार बता लिया। अब ये कह रहा है हमें कि क्यू सेट कि आर माइनस क्यू होगा, आर को इधर लिए तो ये आर माइनस क्यू बन गया, और वो किसके इक्वल आ गया, आई। और आई क्या हमारा, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि 9 इज इक्वल टू किससे बना है, 5 प्लस 4 से। अगर 9 में से हम 5 माइनस कर दे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज है कि आर किससे मिलके बना है, क्यू से और आई से। क्यू को अगर आर में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, आई। फिर वही ये वाले क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। ये बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फिर क्या है, फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 3 4 5 एंड 3 6। अब ये वाली चीजें आपने इतनी बारी कर ली कि ये वाली चीजें ऐसे उंगलियों पे हो जानी चाहिए कि दिखते ही आपको ये पता चले कि हाँ इनके इंटरसेक्शन में ये वाला पॉइंट आएगा, इनके यूनियन में ये वाले पॉइंट्स आएंगे, डिसजॉइंट है या नहीं है। तो ये वाली चीजें a माइनस बी क्या होगा। अब ये वाली चीजें आपके ऐसे फिंगर्स पे हो जानी चाहिए, बिल्कुल इजी बच्चों वाली चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट पार्ट में जैसे दे रखा 2 3 4 5 एंड 3 6। और डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, बताओ जल्दी से, सिर्फ देख के बिना पेन उठाए बताना है आपको कि ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, बताओ जल्दी। डिसजॉइंट सेट के लिए हम क्या डिसजॉइंट सेट के लिए हम क्या चेक करेंगे कि इनके इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये वाली चीज चेक करेंगे। अब इंटरसेक्शन में जो इन दोनों में दिख रहा हो तो इन दोनों में कौन सा सेट है, 3, कौन सा नंबर है, 3, तो ये डिसजॉइंट नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ऐसे ही ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, ए कॉमन हो गया दोनों में, 2 6 10 14 3 7 11 15। अब इन दोनों में कोई सेट कॉमन नहीं है, तो ये क्या बन गया, डिसजॉइंट सेट है। 2 6 10 3 7 11 ये डिसजॉइंट सेट है, हाँ है, क्योंकि इनमें कोई भी मतलब जो इंटरसेक्शन में एक भी नंबर नहीं है। तो आज ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक बातें वही बच्चों वाली। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वाली चीजें समझ आ गई होंगी अच्छे से। जो चीज समझ ना आई हो वो वाली चीज कमेंट करके बताना, जो क्वेश्चन जो पार्ट कोई भी चीज समझ नहीं है वो कमेंट करके बताना। चैनल को ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।